गुड इवनिंग। नमस्कार जी आप सभी को। मैं एक छोटा सा केस प्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लीडिंग फाइल्स का, जो कि पेशेंट 8 महीने से परेशान हो रहे थे और वो पेशेंट हमारे रिलेटिव ही थे। और अब रिलेटिव में कहीं जाना आना रहता है तो चलते फिरते बात करते ही हैं कि चलो ठीक है भाई दिखा लो इनको। बाकी दिखाना तो रहता नहीं है, वैसे उनको दिखाना रहता है तो फिर वो अलग से ही आते हैं दिखाते हैं, वो एक अलग बात रहती है। तो शुरुआत में ये हुआ कि मेरे से बताया यार ये तबीयत ख़राब हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और ठीक नहीं हो रही। अच्छा। और मैंने भी देखा कि यार ये इतने अच्छे से रहते थे और बढ़िया मस्त एक रहने वाले, काम करने वाले, और इनकी हालत ऐसी कैसी हो गई। और मैंने उनकी कैप्सूल एमॉक्सिसिलिन और इस तरीक़ा की कोई हैवी डोज खा रहे थे और ब्लीडिंग जा रही थी और स्टॉप ब्लीड खा रहे थे। तो ऐसी जनरल बात कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो यार इनको देखें और इन दवाइयों से थोड़ा इनका निजात हट जाए, क्योंकि वो दवाई ब्लीडिंग उनको कम से कम 4-5 बार हो चुकी थी और वो इंजेक्शन स्टॉप ब्लीड एमॉक्सिसिलिन वगैरह 625 खाते थे और लगातार, और फिर ब्लीडिंग होने लगती थी। तो ये समस्या से तो मैंने मुझसे इलाज के लिए नहीं बोला था, पर मैंने ही सोचा कि चलो मैं देखूं, और उनने थोड़ा समस्या बताई। तो उस समय उनने बस ये ब्लीडिंग हो रही है और काम नहीं बन रहा, काम करने की इच्छा नहीं हुई और बैठे रहे हो और यही हो रहा है और बिल्कुल बस की नहीं है, असहाय हो गया, इस तरीक़ा से उन्हें ये बताई। उस समय मैंने मेडिसिन इनको एकदम सिमिलीमम तो नहीं हुई थी मुझे उस समय, समझ नहीं आया था सिमिलीमम, पर मैंने मेडिसिन दूसरी निकाली उस समय। सॉरी, इनको कोराइजा बहुत ज़्यादा हो रहा था, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसकी भी कुछ सिम्टम्स बताए थे, पूरे मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, इसके बाद फिर मैंने जनरली ऐसी दवाई ब्लीडिंग के लिए मिलीफोलियम हेमेमिलेस, और जुकाम के समय कोई सिम्टम्स पे शायद कैलकिरिया कार वगैरह आई थी तो वो एक डोज उसका दिया था और पेशेंट ही थोड़े बहुत राहत मिली, लेकिन फिर से दिक्कत हो गई और पेशेंट थोड़ी बहुत राहत में फिर से इलाज कराने चले गए थे। तो रिलेटिव में ये थोड़ी एक परेशानी रहती है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब फिर इसके बाद वो 2-3 बार और इलाज कराया, लेकिन फिर परेशानी उनकी लगातार बढ़ रही थी, कमज़ोरी बढ़ रही थी और हालत खस्ता, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके लड़के ने, मतलब अभी मैं रिलेशन और वो नाम नहीं बता रहा, हमारे क्लोज रिलेशन ही है में थे वो, पर उनके लड़के ने मेरे को बताया यार पापा की तबीयत तो बहुत ख़राब है, बीच बीच में इलाज हो रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है यार भाई साहब। ठीक है यार, उनके यार तो बात करते हैं, मैंने कही मेरे को ना था। तो मैंने बात की फ़ोन से बात की, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। पेशेंट ने जो बताया, मैंने पूछा आपको क्या परेशानी हो रही है। बस की नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है, बस ब्लीडिंग हो रही है, कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, काम नहीं बन रहा, काम करने की हिम्मत नहीं है, यही हो रहा है, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही। अच्छा, और बस यही हो रहा है बोले, और बस की नहीं है। 3-4 बार उन्होंने यही सब बोले, लेकिन जैसे ही बता नहीं रहे थे ज़्यादा, और वो इसलिए नहीं बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि यार बताने से क्या, और कुछ उनके मन में ये चल रहा था। बाद में मैंने पूछा तो पता चला कि मतलब ये बच्चे और ये ध्यान अच्छे से नहीं दे रहा है। तो उनकी जैसे ही उनकी पत्नी ने लिया फ़ोन और उन्होंने बताया जी सब पे चिढ़ बहुत रहे हैं, बेटा उनके बड़े बेटे का नाम बताया, उस पर भी गुस्सा हो जा रहा है, उसको भी बिल्कुल कुछ भी बोल दे रहे हैं, जबकि वो कभी नहीं बोलते थे। और मेरे से भी गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ाते, इनको बिल्कुल हमारा पास में आना अच्छा नहीं लग रहा। बातचीत पहले इनको ऐसा तो इनको चिड़चिड़ापन और ये सब होता ही नहीं था।
और मेरे दिमाग में मेडिसिन क्लिक हुई और मेडिसिन पहले के सिम्टम्स प्लस ये सिम्टम्स, क्योंकि इनको कंपनी एवर्जन हो रहा था और ख़ासकर अपनी फैमिली पत्नी और बेटे से इनको चिढ़ हो रही थी। तो अब यहाँ पति इनका पत्नी बन रहा था, पत्नी इनका पति बन रहा था। और इनको मैं जानता था कि जो पति का जो व्यवहार अधिकतर जनरल जो आजकल समाज में चलता है, बट वो उसके पीछे कमेंट्स अभी नहीं बोलूँगा मैं, पर जो उसका सेम मैटर उनके साथ अपोजिट है। जो पत्नी का रहता है वो पति का रहता है वो पत्नी का, मतलब डोमिनेटिंग उनकी पत्नी है और वो बिल्कुल पत्नी जैसे रहते हैं। तो इनकी जो मेडिसिन निकल के आई इस समय सीपिया, क्योंकि सीपिया मेडिसिन अभी मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा हो सकता है वीडियो यहाँ पे होल्ड, तो ज़्यादा मैं अभी आगे नहीं बताऊँ। तो अब इनके रूब्रिक लेते हैं। इनके रूब्रिक बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर बिजनेस एवर्जन टू सैडनेस डिल्यूजन पुअर ही एज हेल्पलेसनेस फीलिंग सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट एंजाइटी हेल्थ अबाउट, ये इनकी रूब्रिक बने थे। और एक रूब्रिक 2 रूब्रिक इनके और हैं, वो अभी मुझे याद नहीं है। जिस रूब्रिक से मेडिसिन क्लिक हुई थी वही रूब्रिक मैंने नोट नहीं कर पाया अभी यहाँ पे। वो फैमिली कंपनी एवर्जन और ख़ासकर ऐसे कोई 2-1 रूब्रिक हैं, वो इसमें भी मैंने लिए थे। तो काम नहीं बन रहा, इन पेशेंट ने बोली, काम करने की इच्छा नहीं होती, बस की नहीं है। 3 रूब्रिक यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें विस्तार से बताया था, बट मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। काम करने की इच्छा नहीं हो रही, बिजनेस एवर्जन 2, काम करने की बस की नहीं है, बिजनेस इनकैपेसिटी 4, सैडनेस उदास थे बताने में, डिल्यूजन पुअर ही एज बिल्कुल बस की नहीं है, बहुत कमज़ोरी आ गई, डिल्यूजन पुअर हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ बन नहीं रही, बिल्कुल काम नहीं बन रहा, यहाँ हेल्पलेसनेस फीलिंग भी थी। और पेशेंट ने एक चीज़ और बताई थी कि मुझे थोड़ा बहुत काम करने जाते हैं लेकिन फिर बैठ जाते हैं और काम बन ही नहीं रहा, तो सिटिंग इंक्लिनेशन टू सेट, मतलब बैठे रह रहे हैं। जबकि ये लगातार काम करते रहते थे, ये पेशेंट सीपीआई बनते रहते थे और सीपीआई थे लगातार 12 घंटा दिन की लगातार ये काम करते रहते थे, कुछ ना कुछ। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, आगे शरीर ठीक हों कैसे होगी, क्या होगा, इस तरीक़ा की उनके मन में चिंताएं थी। तो इसको मैंने सीपीआर 30 का 1 डोज दिया और इनकी पाइल्स की प्रॉब्लम, हैवी ब्लीडिंग प्रॉब्लम एकदम करेक्ट क्लियर हो गई। आज 1.5 साल हो चुके, 1.5-2 साल, जबकि ये 8 महीना से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे हैवी ब्लीडिंग से। जय श्री राम, गुड इवनिंग, थैंक यू। जो कुछ आपको इसमें ऐसा लगे जो कि मुझे सुधार करना है वो मुझे बताना, नया कुछ ऐड करना है वो बताना, और थैंक यू।